माल फितरत हिजाब में था नमूद नूरुल हुदा से पहले। हयात की सुबह सो रही थी तुलूअ शम्सुद दुहा से पहले। अदम की गहराइयों में खोई हुई थी ये कायनात सारी। वजूद की चांदनी कहाँ थी हमारे बद्रुद्दुजा से पहले। आइए उस वजूदे नाज पर दुरूद पाक पढ़ें जिनके सदक़े में रब की बारगाह से आज मुसलमान भी खा रहा है, हिंदू भी खा रहे हैं, गैर मुस्लिम भी खा रहे हैं, पादरी भी खा रहे हैं, नेचरी भी खा रहे हैं, ईसाई भी खा रहे हैं, यहूदो नसारा भी खा रहे हैं। उस रसूल मोहतशम की बारगाह जागुज़ी में हम चले जो इन्ना अतैना कल कौसर के हकदार हैं, जो सुभानल्लज़ी असरा की रफ्तार हैं, जो इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम के पैकर हैं। उसी रसूल हाशमी की बारगाह जागुज़ी में हम चले और हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। खैर मेयारी लोगों के मेयारी अशार होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। रसाई मीन्स पहुँच। सुनते हैं कि महशर में दुनिया जितना चांद को साबित न कर सकी, आला हज़रत ने उतना मुस्तफ़ा की अज़मत को साबित कर दिया। बिल्कुल सटीक बात है ना। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। कहते हैं मुसलमान तो ले दे के सिर्फ अपनी नबी की बात करते हैं, अमा हम जिसका खाते हैं उसी का तो गाते हैं। अगर एक बंदा कहे कि मैं खतीब, ये भी अल्लाह का बंदा है, अदीब भी अल्लाह का बंदा है, कोई नफीसुत तबा है वो भी अल्लाह का बंदा है, कोई सलीमुल मिजाज है वो भी अल्लाह का बंदा है, कोई ताजिर है वो भी अल्लाह का बंदा है, कोई परहेजगार है वो भी अल्लाह का बंदा है, कोई सूफ़ी है वो भी अल्लाह का बंदा है, कोई मस्जिद का इमाम है वो भी अल्लाह का बंदा है, कोई मदरसे का नाजिम है वो भी अल्लाह का बंदा है। लेकिन बंदगी का हक तो तब अदा होता है जब रब खुद कह दे कि हाँ ये मेरा बंदा है। ऐसी बंदगी के बारे में सोचे, ऐसी बंदगी का मेयारो वक़ार इतना बुलंदो बाला होता है कि रब खुद अपने बंदे को अपनी बारगाह में इज्जत व एहतराम वाला बना देता है, अज़मत व शान वाला बना देता है। ये रब की रुबूबियत का मामला है और नबी की रहमत का मामला है। तो जहाँ जहाँ रब की रुबूबियत है वहाँ वहाँ नबी की रहमत है। कल भी थी, आज भी है, क़यामत की सुबह तक रहेगी। उस नबी की बारगाह में चले। नबी को अल्लाह ने इतना इख्तियार वाला बनाया, इतना पावरफुल बनाया। कैसे? अच्छा, नबी के देने का जो स्टाइल होता है, नबी के देने की जो थीम होती है, जो मेथड होता है, जो प्रोस्पेक्टस होता है, वो बिल्कुल जुदागाना होता है, डिफर होता है और लोगों से। कैसे? एक मिसाल सुनिए। नबी की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी ने जवाब दिया। हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह आप जो कहते हैं मैं भूल जाता हूँ, आप जो कहते हैं मेरे ज़हन से निकल जाता है।
या रसूल अल्लाह कोई नुस्खा अता कर दीजिए, कोई वजीफा ही बता दीजिए। नबी ने चादर मंगवाई। अब पूरी दुनिया हैरत ज़दा है, ये मुसलमानों का नबी क्या कर रहा है, ये मुसलमानों का पैगंबर क्या कर रहा है। मांगने वाला ज़हानत मांग रहा है, मांगने वाला इंटेलिजेंसी मांग रहा है, लेकिन देने वाला तो चादर मंगवा रहा है। नबी ने चादर मंगवाई, हैरत ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। नबी ने चादर मंगवाई, चादर बिछाई और आसमान की जानिब यूँ किया, 3 मरतबा यूँ किया, कहा अबू हुरैरा अपने सीने से लपेट और चला जा। हज़रत अबू हुरैरा 2-4 दिन के बाद हाजिर होते हैं, बारगाह नबुव्वत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा से पूछते हैं सरकार, फरमाते हैं सरकार कि अबू हुरैरा तेरा क्या बना, तेरे सेहन का क्या मामला रहा। अब हज़रत अबू हुरैरा का जवाब सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी दी हुई चादर, आपका अता करदा नुस्खा, आपका अता करदा वजीफा जिस दिन से आपने दिया है, बादहू मा नसीतो कत्तो या रसूल अल्लाह, उसके बाद आप ज़बर कहते हैं मुझे ज़बर याद रहता है, आप ज़ेर कहते हैं मुझे ज़ेर याद रहता है, आप पेश कहते हैं मुझे पेश याद रहता है, आप सेंटेंस बोलते हैं मुझे सेंटेंस याद रहता है। बादहू मा नसीतो कत्तो या रसूल अल्लाह, बादहू मा नसीतो कत्तो या रसूल अल्लाह, उसके बाद मैं कुछ भूला ही नहीं अल्लाह के रसूल। जो ज़हानत बांटे उस ज़हानत का मोहताज होगा, नबी किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। अगर इज्जत चाहिए नबी की बारगाह में चले जाओ, एहतराम चाहिए नबी की बारगाह में चले जाओ, वक़ार चाहिए नबी की बारगाह में चले जाओ, अज़मत व शान चाहिए नबी की बारगाह में चले जाओ, इज्जत व वक़ार चाहिए नबी की बारगाह में चले जाओ। नबी की बारगाह से लिपट जाओ, तुम मोहतशम भी हो जाओगे, तुम मुकर्रम भी हो जाओगे, तुम मुअज़्ज़ज़ भी हो जाओगे, तुम मुकम्मल भी हो जाओगे, तुम मुकम्मल भी हो जाओगे। वही आला हज़रत फरमाते हैं। और आला हज़रत जैसे वो उन तमाम शोरा को मैं सलाम करता हूँ जो नबी की बारगाह में तौसीफ़ी कलिमात लिखते हैं, तौसीफ़ी अशार लिखते हैं कि शायर फरमाता है कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दूसरा शायर कहता है यहीं पर बस मत करो, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं, बफ़ैज़ रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही रहमत है। तो ये नबी का मामला है। हम उस कौम के बाशिंदे हैं। अब थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं मैं, जो सुनते हैं कभी कभी तो जानते ही हैं। बहुत लोगों ने कहा आपकी जब जुम्मा में आपकी तकरीर हो तो ज़रा बता दीजिएगा, फ़ोन कर दीजिएगा। किसको फ़ोन करें? मस्जिद में देने के लिए सिक्का टटोलते हैं हम, और जगहों के बारे में तो सोचते नहीं हैं। बरकत कहाँ से रहेगी, सुकून कहाँ से मिलेगा? हम उस कौम के बाशिंदे हैं। सुनो मुसलमानों, हमारा हाल ये है कि हम ना अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकते हैं, ना अपनी बेटी का निकाह पढ़ा सकते हैं। कह दे कि गलत बोल रहा हूं तो हटा दे मुझे अपने आप यहाँ मेंबर से, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन उलमा को गाली दिन रात दे रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, ईरान और तेहरान की बात कर रहे हैं, लेकिन उलमा को गाली दे रहे हैं, खानकाहों से दूरी बनाए हुए हैं, मदारिस इस्लामिया से दूरी बनाए हुए हैं। अमा इस्लाम को समझो और बानिए इस्लाम के किरदार को समझो, बानिए इस्लाम के कैरेक्टर को समझो, बानिए इस्लाम के मयार वक़ार को समझो, बानिए इस्लाम की ज़िंदगी को समझो, उनकी हयात तज्जुबा को समझो। वो नबी हैं जो इख्तियार वाले हैं, जो पावर वाले हैं, जो इज्जत और एहतराम वाले हैं। एक मिसाल सुनिए, नबी की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन आए, रूहुल कुदुस जिसको कहते हैं। टाइम सही है ना जी? टाइम बताइएगा हमको। या रसूल अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब कुछ चीज़ें नबी की उम्मत को बताने के लिए, समझाने के लिए होता है, तो कुछ चीज़ें जिन्हें हम इल्मी अंदाज में तालिब उम्मत के लिए कहते हैं। नबी कहते हैं
कि तुमने आदम को देखा, तुमने नूह को देखा, तुमने जकरिया को देखा, तुमने ईसा को देखा, तुमने मूसा को देखा, तुमने इलियास को देखा, तुमने तमाम अंबियाए कराम को देखा। जिब्रील, क्या तुमने मेरी सीरत की तरह किसी की सीरत पाई? मेरे किरदार की तरह किसी का किरदार पाया? मेरे मिजाज की तरह किसी का मिजाज पाया? मेरे अखलास की तरह किसी का अखलास पाया? तो हज़रत जिब्रील अमीन का जो जवाब था, उनका अपना एक्सपीरियंस भी था और एक्सपेरिमेंट भी था। एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट में फ़र्क है। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, उनसे पूछिए। अब हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप आदम की बात कर रहे हैं, आप नूह की बात कर रहे हैं, आप जकरिया की बात कर रहे हैं, आप ईसा की बात कर रहे हैं, आप मूसा की बात कर रहे हैं, आप तमाम अंबियाए कराम की बात कर रहे हैं। अब हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं फारसी में, अरबी में, अल्लक्तुल मशारिका वल मगारिबा लम अरा मिसलका या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक़ व मगरिब का कोना कोना उलट पलट कर देख लिया, मैंने ज़मीन व आसमान को उलट पलट कर देख लिया। आपकी सीरत की तरह किसी की सीरत नहीं है, आपके किरदार की तरह किसी का किरदार नहीं है, आपके मिजाज की तरह किसी का मिजाज नहीं है, आपके बोलने की तरह किसी का बोलना नहीं है, आपके चलने की तरह किसी का चलना नहीं है, आपके सोचने की तरह किसी का सोचना नहीं है, आपकी थिंकिंग की तरह किसी की थिंकिंग नहीं है, आपके थॉट की तरह किसी का थॉट नहीं है। अब बरेली के शहंशाह और उनका कलम उठता है, बरेली के ताजीदार पुकार उठते हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन के बारे में कहते हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन के बारे में बरेली के ताजेदार कहते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी में इन्हें छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। तो ये है नबी। तो नबी की बात कर रहे हैं, फिर तो नबी तो बहुत ऊंची चीज हो गई। उस ट्रैक पर चलेंगे तो 3, 4, 5 रात गुजर जाएगी। जुमा का मामला दूसरा होता है। आ रहा है सुल्तानुल हिंद का उर्स, बिल्कुल सर पर है, कुछ लोगों की पिंडली चमकती है। बोला कैसे? कहा बहुत आप लोग अल्लाह और रसूल की बात करते हैं, वलियों की बात करते हैं। इमाम हुसैन पर जब पानी बंद हुआ, नहर फुरात का जो मामला सामने आया, तो इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे, कई बेटों के बेटे गौसे आजम के बाद के बाद के बाद के बाद ख्वाजा पाक हैं। आला सागर का मामला वहाँ भी आया, पानी रोक दिया गया। तो लोग एतराज़ क्या करते हैं वो सुनिए, जवाब हम दे रहे हैं। कहा इतने बाद के वली पर पानी जब रोका गया तो इन्होंने पूरे आना सागर को अपने कटोरे में बुला लिया। मशहूर वाक़या है। तो इमाम हुसैन पर जब पानी बंद किया गया था, वो तो डायरेक्ट नवासे रसूल हैं, तो वो क्यों नहीं पानी अपने कासे में बुला लिए, अपने खेमे में बुला लिए? उनको भी बुला लेना चाहिए। तो जिन लोगों का माइंड वॉश करते हैं, करने वाले लोग, ऑफ ट्रैक थिंकिंग के लोग, वो ऐसी ऐसी बेकी बेकी बातें करते हैं। तो कहा मामला नहीं समझ आया, कहा नहीं समझ में आया। कहा सुनो, मामला ये है कि बचाने और फैलाने में फ़र्क होता है, बचाने और फैलाने में तफर्रुक़ है। इस्लाम का मामला वहाँ करबला में, करबलाए मुअल्ला में बचाने का था, इसीलिए वहाँ सब्र व इस्तिकामत दिखाया गया, सब्र व इस्तिकामत का जौहर दिखाया गया। यहाँ इस्लाम को फैलाना था, इसलिए यहाँ करामत दिखाई गई। तो करामत में और सब्र व इस्तिकामत में फ़र्क होता है, इसी वजह से वहाँ पानी न बुलाया गया और यहाँ पानी बुला करके दुनिया वालों को दिखा दिया गया कि अल्लाह उसके रसूल तो रसूल है, अल्लाह के रसूल के गुलामों का हाल ये है, इतने ताकतवर है कि पानी तो क्या पूरे समंदर को अपने कोसे में भर के ले आए। ये मामला होता है। जरा संभल कर फकीरों पर तबसरा करना। ये पानी सूखी नदी से निकाल लेते हैं और जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो नबी
जहाँ जहाँ रब की रुबूबियत है वहाँ वहाँ नबी की रहमत है, और वहीं वहीं वलियों की करामत भी है। ठीक है, वलियों की करामत भी है। और आम आदमी से अगर कुछ खिलाफे कुदरत चीज़ सादिर होती है तो उसे मुऊनत बोलते हैं, तो उसकी थीम और उसका मेथड कुछ अलग है। तो ये नबी है, ये नबी के मानने वाले हैं। नबी उस शख्सियत का नाम है जो कानून साज भी है, जो कानून दा भी है। दुनिया के बड़े बड़े कानून दा और कानून साज अगर नबी और आले नबी की चौखट पर खड़े रहें तब भी पूरा कानून नहीं ले सकते। उस नबी के हम मानने वाले हैं जो अगर आसमान की तरफ देखे तो कानून बनता हुआ नजर आ रहा है, एक बात को 3 मरतबा दोहरा दे तो कानून बनता हुआ नजर आ रहा है। नबी अगर जमीन को कुरेद रहे तो कानून बनता हुआ नजर आ रहा है। नबी के चेहरे पर अगर सुर्खी आ गई है तो ये कानून बनता हुआ नजर आ रहा है। उस नबी के हम मानने वाले हैं। हमारा मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद वाला है। उस टॉपिक पर इंशाअल्लाह फिर कभी किसी महाज पर मुलाकात हुई तो ज़रूर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए यार जिंदा सोहबत बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।